गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल एलटी का रिज़ल्ट जारी कर दिया और भी रिज़ल्ट जारी कर दिए गए हैं। तो जैसे कि देखिए, आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी कर रहा है आयोग, प्लस आपका रिज़ल्ट भी जारी कर रहा है। साथ ही में अब आपको वेट होगा कि अब कौन सा रिज़ल्ट आने वाला है। तो देखिए, अब जो रिज़ल्ट आने वाला है, अब ये फॉरेस्टर का रिज़ल्ट आएगा। अब फॉरेस्टर के रिज़ल्ट के लिए क्या है, पहले मैं आपको इसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए, जैसा कि आयोग ने ये मेल में रिप्लाई किया है, देखिए पढ़ लेंगे। चयन आयोग 10 बज के 11 मिनट पर, अध्यक्ष महोदय ने 15 जनवरी की अंतिम समय सीमा दी है, लेकिन हम कई दिन पहले लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, 15 जनवरी जो है वो डेडलाइन है, तो सभी को ये पता चल रहा है कि 15 जनवरी भाई इसको करने का, कि बहुत दिन से पहले ही लक्ष्य को पूरा करने का चल रहा है। लेकिन इस पर कार्य चल रहा है, अब कितनी तेज़ी से चल रहा है वो तो देखो आयोग ही जाने। लेकिन इस पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पता नहीं कितना टाइम और लगने वाला है। फिलहाल ये, जैसा कि मेरे आइडिया से जो मुझे लगता है कि ये जनवरी फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा फॉरेस्टर का। अब आगे बात करते हैं दूसरी परीक्षा के बारे में। अब जैसे कि जो परीक्षा, अब आयोग, जैसे कि वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दूं उससे पहले मैं, वेटिंग लिस्ट जो कि 158 स्टैनों के बारे में बहुत टाइम से पूछ रहे थे, तो देखिए इसका जनवरी अंत तक यानी 15 जनवरी के बाद से इसका टाइम गिनना शुरू कर दीजिएगा कि स्टैनो 158 के लिए रिजल्ट आने वाला है। जो भी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं उसके लिए, जो कि आपका जो सूची है उसके लिए, तो आपको बहुत ही जल्दी ये 15 जनवरी के बाद देखने को मिलेगी। अब दरोगा भर्ती अब जो ऑनलाइन होने वाली है, देखिए कांस्टेबल की जारी हो चुकी है, लेकिन आपकी जो दरोगा भर्ती है ये कब से होगी, इसके बारे में भी आयोग से मेल आया है, उसके बारे में भी आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आयोग ने इसका रिप्लाई किया है, 2-3 दिन में आपका दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि मान के चलिए ये आपका 2 जनवरी तक आपका 100% आपको नए साल पर ये देखने को मिलेगा दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन। और 197 पोस्ट है, और इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको क्या चीज़ें चाहिए। जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं, तो देखिए इसमें 300 नंबर का पेपर होगा। 300 नंबर का पेपर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। इसका डेमो पेपर भी आपको भी दिखाता हूँ और कांस्टेबल का भी डेमो पेपर दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें 100 नंबर की हिंदी होगी, आपका 50 नंबर की रीजनिंग होगी, 75 की मैथ होगी, और 75 की आपकी जीएस होगी। 75 की जीएस में आपका आपका उत्तराखंड भी होगा, आपका ऑल इंडिया भी होगा, और ऑल इंडिया के साथ साथ इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही सही सिलेबस बना रहेगा जैसे कि दरोगा का बताया जा रहा है। हालांकि जो आयोग ने रिप्लाई कर दिया था, अभी कुछ छात्रों ने पहले दिखाया था कि ये इसका जो पेपर है 100 नंबर का होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ऐसा नहीं है, 300 नंबर का पेपर आएगा। 1 घंटा हिंदी के लिए मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे 200 क्वेश्चन के लिए होंगे, जो इसमें आपका 75 क्वेश्चन रीजनिंग, सॉरी मैथ के होंगे, 75 आपके जीएस के होंगे, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। तो इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरीके से मान के चलिए आपका पेपर होगा। अब पेपर कैसा आता है कैसा नहीं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका डेमो। आपको सबसे पहले मैं दरोगा का पेपर दिखाता हूँ, उसके बाद कांस्टेबल का पेपर दिखाता हूँ जो लास्ट टाइम हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर उसी तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए जैसे कि ये जो उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर 2015 का पेपर है, इसमें देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ज्ञा वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है। देखिए अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, जानवी जानवी इनमें से कोई नहीं, दीर्घायु। अब ये क्वेश्चन मिट गया है कि इनमें, सॉरी इनमें से कौन सा है, मतलब सॉरी मिटा नहीं है, ये कि इसमें से कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी है। तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, लेकिन इस बार का पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। तो मान के चलिए आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आने चाहिए। देखिए संधि विच्छेद के प्रकार, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए अति प्लस आचार संधि में क्या बनेगा। तो इस तरीके से आपका पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी तरीके से कांस्टेबल का पेपर आता है, कांस्टेबल का पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि कांस्टेबल पेपर 2016 का था, और इसमें देख लीजिए क्या है उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में कि विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है। उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए उस टाइम पे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ जाएगा, तो आप मान के चलिए अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से देखिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में है। उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कहाँ स्थित है। चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था
अब कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानी जिसका संबंध कुमाऊं से है। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत और किस देश के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है? तो देखिए काफ़ी क्वेश्चन जो हैं माँ की बेसिक तरीके से पूछे गए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप माने कि बहुत डिफिकल्ट। पेपर का लेवल जो कांस्टेबल का है इसी तरीके से रहेगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा 10 से 15%, बाकी का यही मिलने वाला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? निम्न में कौन राजनीतिज्ञ नहीं है? तो इस तरीके से क्वेश्चन बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? प्राथमिक रंग कौन से हैं? उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री कौन है? उस समय का क्वेश्चन है ये। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? उस समय का क्वेश्चन है ये। तो देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन सारे के सारे देखने को मिल रहे होंगे और आप समझ गए होंगे कि पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। तो मान के चलिए कि अगर आप तैयारी करते हैं कांस्टेबल और इसके लिए तो आपको जनरली आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आपको मैं बता दूं कि जो दरोगा का जो फिजिकल है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन कांस्टेबल के नंबर जुड़ेंगे। तो कांस्टेबल का फिजिकल 100 नंबर का वो जुड़ेंगे और 100 नंबर का पेपर, यानी 200 नंबर में से मेरिट लगेगी। लेकिन दरोगा की मेरिट 300 नंबर में से लगेगी केवल रिटर्न के मार्क्स पर। उसका केवल जो फिजिकल है वो क्वालिफाई होगा और उसका जो फिजिकल है वो इतना ज़्यादा वो नहीं है। अगर किसी को नहीं पता है कि उसका फिजिकल में क्या क्या आता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप हैं। लेकिन फिजिकल पे वीडियो मेरी कंटिन्यू है, बन रही है। उसके लिए जो डेटा है सारा कलेक्ट हो रहा है। एक आध दिन में आपके पास फिजिकल की कंप्लीट वीडियो और किस कौन कौन सी बुकें पढ़ के आपको दरोगा के लिए कौन सी बुकें पढ़नी है और आपको ये कांस्टेबल के लिए कौन सी बुकें पढ़नी है, बुकों के साथ साथ फिजिकल की वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो बने रहिएगा चैनल से, उसमें कंप्लीट बताऊंगा कि किस कौन सी बुकें पढ़ करके आप उसमें अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबल की तो मुझे नहीं पता है कट ऑफ क्या है, लेकिन दरोगा की कट ऑफ जरूर बता सकता हूं कि 300 नंबर में से लास्ट टाइम 242 के आसपास जो हाईएस्ट बच्चा लेके आया था, बाकी का 200 के आसपास आपका जो क्या कहते हैं कम से कम मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी में यानी जनरल में ले गया था सीट। यानी ओबीसी की करीब आज के पास मान के चलिए 180 के आसपास, और आपकी एससी एसटी में भी ये आपकी कम रही थी, मतलब 160 170 150 के आसपास ऐसे रही थी। तो और प्रॉपर वीडियो मैं लेकर के आ जाऊंगा, वो देख लीजिएगा। आगे बताता हूँ आपको मैं आगे वैकेंसियों के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आयोग किन क्वेश्चनों को डिलीट करेगा। तो ये फॉरेस्टर का जो पेपर हुआ है उसमें 11वीं और 12वीं के क्वेश्चनों के लिए आयोग ने रिप्लाई किया था कि आयोग का रिप्लाई आया था कि भाई जो क्वेश्चन आपके 11 और 12th के होंगे उनको डिलीट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फॉरेस्टर की जो कट ऑफ है और बढ़ जाएगी। अगर वो क्वेश्चन डिलीट होंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और वो सभी को फ़ायदा मिलेगा। और सभी जब मार्क्स बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो भी बढ़ जाएगी, और कट ऑफ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक मान के चलिए कि आपका 2-3 नंबर और बढ़ जाएगी। फिलहाल जो मैंने कट ऑफ बताई है वो उतनी ही रहने वाली है। फिलहाल उनसे जो डिलीटेड क्वेश्चन है उनसे सभी को फर्क पड़ेगा। तो 11-12 के क्वेश्चन तो सभी शिफ्टों में थे, तो उनसे क्या होगा 2-3 क्वेश्चन जब डिलीट होंगे तो सभी को फ़ायदा मिलेगा और कट ऑफ वही रहेगी जो ऑलमोस्ट आ रही है। तो उतना ही रहेगा, कोई इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं। पर अगली परीक्षा होने की जो संभावना है वो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि जो अगली परीक्षा होगी वो आपकी लैब असिस्टेंट की होगी। और लैब असिस्टेंट की परीक्षा के बारे में बहुत ही जल्दी कार्यक्रम चल रहे हैं। इसकी जल्दी ही अगर ये परीक्षा कराई जानी है तो इसका जल्दी ही नोटिस जारी किया जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि 5 जनवरी से आपकी आचार संहिता लग जाएगी तो इसकी डेट घोषित हो सकती है। परीक्षा कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो परीक्षा आपकी कराई जाएगी। उसके संबंध में आप बिल्कुल तैयार रहें कि आपकी परीक्षा फरवरी में एक्सपेक्टेड है, कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपकी फरवरी में परीक्षाएं करा ली जाएं ये लैब असिस्टेंट की। इससे पहले आपकी परीक्षा संभव नहीं है, लेकिन बाद में फिर इलेक्शन के बाद ही होगी अगर नहीं होती है तो दोस्तों ये सारी जानकारी जो मैंने भर्तियों को लेकर के दी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो एक थम्स अप होना चाहिए, उसके साथ में सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और जो मैं बता रहा हूँ कि आपको दरोगा के लिए कौन कौन सी बुक्स और कांस्टेबल के लिए कौन सी बुक्स और आपकी जो फिजिकल की पूरी ट्रेनिंग की जो किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो उसकी वीडियो पर कार्य चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं उस पर वीडियो आए तो मैं आपको वो पूरा वीडियो दूंगा। तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।